हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में एक और बहुत ही बड़ा जॉब अपडेट लेकर। जी हां दोस्तों, यहां पे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि JKSSB की तरफ से एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2024 रिलीज कर दिया गया है। डेट अभी की आप देख सकते हैं, आज ही की डेट है 16/7/2024 और कुछ ही मिनट पहले JKSSB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.jkssb.nic.in पर इसे पब्लिश कर दिया है। और इसके बारे में आपको एक और बात बता दूं, कुछ दिन पहले ही JKSSB ने इसके बारे में इतलाह दी थी, अपनी वेबसाइट के ऊपर एक अपडेट दिया था, एक नोटिस डाला था कि उन तमाम कैंडिडेट्स को एडवांस में ये नोटिफाई किया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। कुछ ही दिनों के अंदर हम ये जॉब एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं। तो किसके रिलेटेड ये जॉब एडवर्टीजमेंट है, पूरी डिटेल में यहाँ पे A to Z डिकोड करने वाले हम एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2024 को, डेटेड 16/7/2024। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसी तरह के जॉब रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब का बटन इसे प्रेस कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट इसी तरह से इन फ्यूचर भी आप हमारे एंड से रिसीव कर सकें। और ये वीडियो आपको अंत में कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि कहा, JKSSB की तरफ से अभी कुछ देर पहले ये जॉब एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर जो है 01 ऑफ 2024 अपलोड कर दिया गया है। ऑफिशियली JKSSB की वेबसाइट पे आ गया है और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन J&K पुलिस। और यहाँ पे J&K पुलिस का जो डिपार्टमेंट है मेन, वो है होम डिपार्टमेंट। तो यहाँ से होम डिपार्टमेंट से जो है वो इंडेंट जो है वो रिसीव किया था JKSSB ने बहुत पहले ही, और उसके बारे में एक नोटिस भी जारी किया था कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, हम कुछ दिनों के अंदर होम डिपार्टमेंट की पोस्टें जो है एडवर्टाइज करने वाले हैं। तो क्या है ये पूरी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन हम डिकोड करेंगे, धीरे धीरे आप बने रहिएगा। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 रेफरेंस नंबर आप देख सकते हैं, इंडेंटिंग डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट है, पुलिस का अपना डिपार्टमेंट जो है मेन वो होम डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ पोस्ट रिसीव्ड जो है 4002 पोस्टें हैं जो रिसीव की हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की जो ऑनलाइन डेट है 30/7/2024 से जो है वो ऑनलाइन लग जाएंगे। कट ऑफ डेट यानी कि लास्ट डेट 29 अगस्त को रखी गई है 2024 को। और इसी तरह से एनेक्चर A, B एंड C के अंदर नेम ऑफ द पोस्ट, कार्डर, पे लेवल, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, सारा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब टोटल पोस्टें जो है आप देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे दिखाई गई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 4002 पोस्टें टोटल हैं। अपॉइंटमेंट फॉर द कैंडिडेट्स, डोमिसाइल जम्मू एंड कश्मीर का ही होना चाहिए, वैकेंसीज वगैरह, एज लिमिट आप देख सकते हैं। यहाँ पे सीधा आप चलें तो यहाँ देखें, आप सारी कैटेगरीज़ को मिलाकर यहाँ से यहाँ चले जाएं तो आपको मिलेगा 18 से 28 के बीच में। और यहाँ डेट भी आप आराम से देख सकते हैं, 1/1/1996 से लेकर 1/1/2006 के अंदर ये जो है कैंडिडेट पैदाइश इसकी होनी चाहिए। और यहाँ पे इन सर्विस को 30 साल रखा गया है। जो मेन इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे करूँगा, क्योंकि मैं बात आपसे पहले कर चुका हूँ, इस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन को हम डिकोड करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस में जो ऑलरेडी है या कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी है तो वो 28 साल ही उसको भी रखा गया है। और थोड़ा 2 साल का एज यहाँ पे इन सर्विस पर्सनल जो पुलिस के अंदर है उसको दिया गया है। SPO एंड वॉलंटियर्स होम गार्ड्स को 40 साल तक रखी गई है यहाँ पे डेट, तो यानी कि वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न आफ्टर यहाँ पे 1/1/2006। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एवरी एक्स सर्विसमैन हैविंग सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्स शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ सच सर्विस फ्रॉम हिज एक्चुअल एज, एंड इफ द रिजल्टेंट age does not exceed the maximum age limit prescribed for the post of more than 3 years, he shall be deemed to be satisfied the condition regarding age limit। तो इस क्राइटेरिया को भी फॉलो किया जाएगा। क्वालिफिकेशन के रिलेटेड आप देखें तो ये बात भी यहाँ पे है, सामने है, और वो हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन
और ये बात भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की गई है, ये इन डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर हम आ चुके हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन फ़ीस, जो आप सबको शॉक भी लगेगा, लेकिन फ़िलहाल ये क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का फैसला है। एप्लीकेशन फ़ीस JKSSB ने अब यहाँ पे रखी है 700 रुपये फीस रखी है जी, एक एप्लीकेशन फॉर्म की। 700 रुपीज़, 700 ओनली भी लिखा हुआ है साथ में। इन केस ऑफ कैंडिडेट जो अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 100 रुपये कम रखा है, 600 उनकी भी फीस होगी। 700 ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, और 600 कैटेगरी जो दूसरी कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। कोई ग्रीवियंस है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन लेटर बताया जाएगा। इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट होगा, जी हाँ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 ऑफ डिडक्शन भी होगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर NCC का कोई कैंडिडेट है तो उसको 5% जो है आप मैक्सिमम मार्क्स से जो है वो C सर्टिफिकेट होल्डर को मिलेंगे, 3% B वाले को, और 2% NCC A सर्टिफिकेट वाले को मिलेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड जो यहाँ पे देख सकते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड 5 फीट 6 इंच होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम वो 7 फुट भी हो जाएगा, 8 फुट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। चेस्ट ग्रिथ जो है 32 इंच अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए, और एक्सपेंड करके आपको 1.5 इंच एक्सपेंड करना है मेल्स को, तो 33.5 इंच होना चाहिए। फीमेल्स को 5 फीट 2 इंच मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो। और उसी के बाद यहाँ पे एक बात और है, चेस्ट फीमेल्स की यहाँ पे नहीं दी गई है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड में सॉरी, फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द गोरखा कम्युनिटी एंड बोथ ट्राइब द मिनिमम हाइट शैल बी रिलैक्स्ड बाय 2 इंच, उनको हाइट रिलैक्स कर दी जाएगी गोरखा जो कम्युनिटी से होंगे। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो होगा, हु मीट द अबव फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पहले जब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में वो रिक्वायरमेंट जो है दी हुई वो अगर पूरी कर रहा है, उसके बाद वो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के लिए जाएगा। मैंने फॉरेस्टर की भी वीडियोस चढ़ाई हैं, इंस्पेक्टर, वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड और सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर वगैरह वगैरह, फील्ड असिस्टेंट के बारे में, वहाँ पे भी मैंने फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में इन डिटेल बात की है, किस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हो। और JKPSI के बारे में भी जब वो रिक्रूटमेंट्स हो रही थी, क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है फिजिकल स्टैंडर्ड को और फिजिकल इंड्योरेंस को पास करने का, वो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया। आप JKPSI से भी मदद ले सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे देख रहे होंगे। तो यहाँ पे फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी आपको क्लियर करना है। और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट क्या है, जैसा कि JKPSI में था वैसा ही है। लॉन्ग रेस 1600 किलोमीटर की है, 6.5 मिनट के अंदर इसको पूरा करना है, 6 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर। पुशअप्स जो है वो 20 निकालने हैं, 1 साइकिल अप एंड डाउन कंडक्ट करे जाएगा, एक मतलब डाउन अप, फिर उसको एक माना जाएगा। इसी तरह से फीमेल्स के लिए 1000 मीटर की रेस है 6.5 मिनट में, और शॉर्ट पुट उनको 4 kg का फेंकना है 14.5 फीट 3 अटेम्प्ट्स के अंदर, बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द रिलैक्सेशन इन फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट फॉर द एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे देख सकते हैं आप, अप टू 30 ईयर्स का होगा, जो 6.5 मिनट में उसे पुशअप्स अप एंड डाउन 20 करने हैं, और लॉन्ग रेस उसको 1000 मीटर ही करनी है। और फीमेल्स के लिए बताया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है 14.5 फीट फेंकना है। इसी तरह से ये अप टू 30 ईयर्स तक रखा हुआ है। अबव 30 एंड 40 के बीच में उनको लॉन्ग रेस के लिए जो है 1600 मीटर का उनको 7.5 मिनट दिए हैं, और पुशअप उनको 16 ही निकालने हैं, और फीमेल्स में 7.5 मिनट और 12.5 फीट ही फेंकना है। अबव 40 ईयर के लिए 8.5 मिनट दिए हैं, और यहाँ पे 12 ही पुशअप करने हैं 8.5 मिनट में। वहाँ पे फीमेल्स को 10.5 ही फीट जो है शॉर्ट पुट फेंकना है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट और एक्सप्लेनेशन सेकंड में भी बातें कुछ की गई हैं जो कि मुझे खास नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द एज ऑफ दिस एक्स सर्विस मैन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं शैल बी हैव एक्चुअल एज दैट ऑफ 1 जनवरी 2024। फिर एक्सप्लेनेशन सेकंड में ऑल एक्स सर्विस मैन शैल बी रिक्वायर्ड टू पास द रिटन टेस्ट एंड फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल स्टैंडर्ड अपार्ट फ्रॉम मीटिंग द मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नोट द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली। ठीक है यहाँ पे। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकली जो है एग्जामिन किया जाएगा टू असेस द फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस। सिलेबस फॉर द पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। ये भी देख लें आप, सिलेबस मत कीजिएगा जब तक ना JKSSB इसे अपलोड करेगी। और इसके बारे में भी हम अनऑफिशियल एक वीडियो ले आएंगे कि पहले कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ उस टाइम पे क्या सिलेबस था, वो ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन इस तरह से यहाँ होगी,
ये आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और इस तरह से बड़ी जो खास चीज़ें मैं उन पर जा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है अतुल कुमार JKS, सेक्रेटरी JNK बोर्ड, JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, 16/7/2024, अभी अभी का ये नोटिस है। अब यह मेन बात यहाँ पे एनेक्शर ए। तो एनेक्शर ए देख सकते हैं आप, एनेक्शर ए के अंदर नेम ऑफ द पोस्ट, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है, क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन है, यूटी डिवीजन कार्डर। सबसे पहला देखेंगे आइटम नंबर 1, होम डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है सब अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेगी, लेवल 2 की पोस्ट रहेगी, बेसिक 19,900 मिलेगी। कांस्टेबल आर्मड IRP के अंदर यूटी की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप के हिसाब से आप देख लें तो टोटल है 1699। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड 10th पास हो तो पुलिस में भर्ती हो सकता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है, 10th पास होना चाहिए। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो है वो एनेक्शर बी के अंदर दिया हुआ है, आप उसे भी देखें। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एनेक्शर सी के अंदर दिया है, उसे भी देखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें तो सेकंड है यहाँ पे पोस्ट है कांस्टेबल SDRF की, तो टोटल पोस्टें 100 हैं यूटी लेवल की, और बाकी क्राइटेरिया सेम है। इसी तरह से कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन देखें तो 502 पोस्टें हैं, बाकी क्राइटेरिया सेम है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए विद साइंस, किसमें, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट सेम रहेगा, सिर्फ क्वालिफिकेशन 10+2 मतलब 12th होना चाहिए विद साइंस। इसके बाद यहाँ पे आप चलें नीचे तो कांस्टेबल फोटोग्राफी में बहुत कम पोस्टें हैं, लेकिन जो अप्लाई कर सकता है एज पर क्वालिफिकेशन उसे ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 विद साइंस अलॉन्ग विद 6 month ऑफ कंप्यूटर कोर्स विद 2 years एक्सपीरियंस एज अ वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी, ये ज़रूर होना चाहिए। फिर आगे क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन भी है इस तरह से नेक्स्ट सी के अंदर। इसी तरह से फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। और इसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस में 1299 पोस्टें हैं, 1249, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1249 पोस्टें हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस के अंदर। मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड रहेगा, 10th पास, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करना ज़रूरी है, नेक्स्ट सी के अंदर क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। इसी तरह से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस कश्मीर डिवीज़न, ये जम्मू का था, ये कश्मीर का था, और इसमें 440 पोस्टें हैं, और मैट्रिकुलेशन रहना चाहिए 10th स्टैंडर्ड, 10th पास, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट नेक्स्ट बी के अंदर, और क्राइटेरिया सी के अंदर जो है वो सिलेक्शन का दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं ये बन जाता है 1600 पोस्टें हैं ओपन की, और इस हिसाब से आगे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप कर करके देख सकते हैं तो 4002 वैकेंसीज़ हैं टोटल कांस्टेबल की, डिफरेंट जो है विंग्स में। विंग क्या है, आर्म्ड IRP, SDRF, टेलीकम्युनिकेशन, फोटोग्राफर, पुलिस एग्जीक्यूटिव और कश्मीर एंड पुलिस एग्जीक्यूटिव जम्मू, और 4002 वैकेंसीज। एनेक्शर बी के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप देख सकते हैं, पहले भी मैंने बात की है, अभी भी कर रहा हूँ, फीमेल्स के लिए मेल्स के लिए, ये देख सकते हैं आप, और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। गोरखास को 2 इंच रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी कि वहाँ पे भी 2 इंच लेस मिलेगा। यहाँ पे मेल्स में सिर्फ गोरखास को 5.4 इंच ही होना ज़रूरी है, और फीमेल्स में 5 फीट 4 इंच होना ज़रूरी है, और यहाँ पे गोरखास को सिर्फ 5 फीट भी होंगे तो चलेगा फीमेल्स में। ये मेल का बता रहा हूँ, ये फीमेल्स का गोरखा का बता रहा हूँ। इसी तरह से चेस्ट ग्रिथ 32 इंच और 33.5 इंच, बस ये यहाँ पे है। इसी तरह से नीचे आप चलें फॉर मेल कैंडिडेट 1600 मीटर, ये दोबारा वही रिपीट हो रही हैं बातें, लेकिन आपके साथ मैंने पहले भी की हैं। ये आप देख सकते हैं फिजिकल इंड्योरेंस जिसे कहते हैं। फिजिकल इंड्योरेंस हो गया जिस पर आपको मेहनत करनी है और वो पार करना है, और फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया जो आपका फिजिक है उसके बिहाफ पे। इसी तरह से यहाँ पे प्रोविजंस भी दिए थे, रिलैक्सेशन टाइम का, पुशअप्स का, और मेल्स में फीमेल्स में। तो यहाँ पे क्राइटेरिया सी के अंदर, एनेक्चर सी के अंदर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन दिया, रिटन टेस्ट होगा, एनसीसी वालों को थोड़े बोनस मार्क्स मिलेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट को कंपलसरी है पास करना, ठीक है, उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको क्लियर करना है। PST और PET आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करके ही आप जो है आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो डीकोड की है। 4002 वैकेंसीज जो आई हैं, और जिनके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है अब
30/7/2024 को JKSSB लिंक प्रोवाइड करेगा, वहाँ से आपने अप्लाई करना है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी पूछना हो, किसी भी तरीके का कमेंट है, पॉजिटिव कमेंट है, वो मोस्ट वेलकम रहेगा मेरी तरफ से। आप अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी किस्म का कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, ज़रूर पूछेगा, उसका जवाब हम आपको देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप वीडियो के साथ बने रहे होंगे अभी तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। All the best and God bless you all. Thank you so much once again for watching this video on Awaken Brains. God bless you all.